नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12 का अकाउंट चैप्टर नंबर 1 भाग 1 का स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है साझेदारी विषय प्रवेश, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बच्चों, ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियो बना दिया है। आज के टॉपिक में बच्चों हम आपको सिखाने वाले हैं भूल सुधार प्रविष्टि। तो चलिए पहले हम सीख लेते हैं बच्चों भूल सुधार प्रविष्टि। तो क्वेश्चन कौन सा लेने वाले बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर लेने वाले बच्चों हम आज के दिन पढ़ाने वाले 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे आज, ठीक है। और भूल सुधार अगर आपको सीखना है बच्चों, तो भूल सुधार के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा सूत्र अप्लाई करना होगा, पहले उसे देख लीजिए बच्चों। तो भूल सुधार के लिए बच्चों आपको सूत्र याद रखना होगा, सही अनुपात में से हमें क्या करना है, गलत अनुपात को माइनस करना है बच्चों। क्लियर हो गया? कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, शीला, सुरभि और संकेत एक साझेदारी पीढ़ी का बच्चों यहाँ पर लाभ आपको दिया है 1,35,000 रुपये, और जिसमें आपको अनुपात दिया है बच्चों 3:2:3 प्रमाण में बांटने के बदले उन्होंने भूल से 2:3:1 में क्या कर दिया, बांट दिया। तो भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते में कौन सी असर देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर भूल सुधारे बच्चों आपको। चलिए सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर मुझे ये बताओ कितना आपको लाभ दिया, पीढ़ी का लाभ कितना दिया बच्चों, 1,35,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, पहले आपको ऐसे करके बॉक्स बना लेना है, विवरण, तीनों साझेदार का नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। या विवरण लिखो या साझेदार का नाम लिख दो, ठीक है। सही अनुपात में क्या दिया बच्चों, चलिए सही अनुपात दिया है 3:2:3। तो यहाँ लिखेंगे 3:2:3, और गलत अनुपात क्या दिया बच्चों, 2:1:3। तो यहाँ पर गलत अनुपात में लिखेंगे 2:1:3, यही दिया है बच्चों। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आपको यहाँ पर सही अनुपात गलत अनुपात सब मिल गया बच्चों। अब निकालना कैसे उसे ध्यान से सीख लो। कैसे निकाला जाता है बच्चों, पहले वैल्यू निकाल लो। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे निकालना है, एक मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा तो आप निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 1,35,000 शीलक निकालना है, तो यहाँ पर अनुपात दिया है 3:2:3 दिया ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक हिंट दे रहा हूँ, 1,35,000, क्लियर। फिर क्या लिखा है 3, तो यहाँ पर 3 बटे में तीनों का टोटल 3 3 6 2 8, क्लियर। तो कैसे निकालोगे यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालोगे। तो कैलसी के अंदर बताओगे 1,35,000 गुणे करोगे आप 3, भागे करोगे बच्चों आपको करना है 8, कितना है 50,625। तो यहाँ पर लिखोगे 50,625, क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से दूसरे को भी निकालोगे, फिर से 1,35,000 आप गुणे करेंगे कितना 2, भागे करेंगे कितना 8, कितना है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 33,750, क्लियर हुआ। चलिए उसी तरह तीसरे भी निकालेंगे, तीसरा का तो भाई जितना इसका है उतना इसका भी होगा, 50,625। अब बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊं, देखो कैसे करोगे। यहाँ पर 1,35,000 है ना, तो 1,35,000 दाब दो आप, पहले दाब दिया। अब आगे बच्चों, अब इन तीनों का टोटल कितना होगा, 8 होगा, तो भाग दाब के आपको 8 दाब देना है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए एक एक करके निकाला ना, देखो क्या लिखा है 3, तो गुणे दाब के 3 दाब दो, कितना है 50,625 आ गया, ये देखिए। अब देखो दूसरा क्या करना है, 2 है ना, तो 2 दाब की बराबर दाब दो, कितना है 33,750 आ गया। फिर से अब क्या करना, 3 का निकालना, तो 3 दाब के बराबर दाब दो, ये देखो 50,650। यानी ये शॉर्टकट तरीका आप आजमा सकते हो, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब इसका भी ऐसे निकालेंगे, 1,35,000 गुणे करेंगे 2, भागे करेंगे तीनों का टोटल। लेकिन बेटा मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूँ एक बार फिर से। चलिए अब इसका कैसे निकालेंगे, देखो पहले तीनों को जोड़ लो, 3 2 5 1 6 ना। चलिए कैसे निकालेंगे, देखो 1,35,000 गुणे यहाँ पर 2 है, चलिए 1,35,000 है। अब बच्चे यहाँ पर क्या लिखा है 2,
तो गुणे दाब की 1,35,000 भागे करेंगे, तीनों का टोटल कितना होगा 6 होगा ना, तो 6 दाबेंगे। अब यहाँ पर देखो एक बार आपको गुणा दाबना है, दो निकाल गया, कितना है 45,000। अब क्या करना है, अब एक का निकालना है, कैसे करोगे, खाली एक दाब के बराबर दाब दो, कितना है 22,500। अब फिर क्या करो, 3 दाब के बराबर दाब दो, कितना है 67,500। लो निकल गए बच्चों। तो इस तरीके से आप अपनी टेक्निक से मदद से निकाल सकते हो। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो बच्चों मैंने ऐसे करके भी बता दिया कि इस तरीके से भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। कैसे माइनस करोगे, सही अनुपात में से गलत अनुपात माइनस करना है। तो बच्चों 50,625 में से 45,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5,625। क्लियर। अब पर 33,500 में 33,750 में से 22,500 माइनस करेंगे, कितना आएगा 11,250। और फिर 50,650 से माइनस करेंगे 67,500, बच्चों कितना आएगा, तो 16,875 आएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इधर देखो ये बड़ा था तो यहाँ पर उत्तर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब बच्चों अकाउंट की भाषा में अगर कोष्टक में अगर हम लिख देते हैं ना बच्चों, तो समझ जाना वो क्या है बच्चों, माइनस है। समझ जाना क्या है, माइनस। और बच्चों ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं प्लस में और ये आ रहा है माइनस में। अब यहाँ पर बच्चों भूल सुधार कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको करना है ये है कि जो चीज़ें माइनस में है उसे हमें क्या करना है बच्चों, उधार करना है, और जो दोनों प्लस है उसे हमें क्या करना है, जमा करना है। ऐसे रोजनामचा बनाएंगे। रोजनामचा कैसे लिखेंगे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों। जिसका उत्तर माइनस में आया है उसका खाता उधार करना है। तो यहाँ पर संकेत है तो क्या लिखेंगे, संकेत की पूंजी खाता उधार, जमा किसको करेंगे, दोनों प्लस इसलिए जमा करेंगे, शीला के पूंजी खाते का, सुरभि का पूंजी खाते का। चलिए कैसे लिखते हैं, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे संकेत के पूंजी खाता उधार शीला के पूंजी खाते का, फिर उसके बाद सुरभि के पूंजी खाते का। अब बच्चे देखो संकेत का कितना दिया है 16,875 और शीला का कितना दिया है, शीला का दिया है 5,625 और सुरभि का कितना दिया है 11,250। और बच्चों विवरण में तो आप लोग खुद से लिख लोगे बच्चों। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखो जो इन दोनों का टोटल मानने पे आपको बच्चों इतना ही मिलना चाहिए। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दोनों उधार जमा दोनों बराबर होना चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों इसकी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों आपको उदाहरण नंबर 6 करना है। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं जिससे आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7वां करेंगे। क्या लिखा है, राम रहीम और ईसु एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 40,000 और 50,000 थी। तो वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% ब्याज गिनना रह गया। तो भूल सुधार हो गया, मतलब यहाँ पर हमें 6% ब्याज निकालना था पूंजी का, जो हमने निकाला नहीं, तो भाई निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चों इसके लिए पहले यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट बना दिया बच्चों, विवरण राम रहीम ईसु और यहाँ पर साझेदार के पूंजी 6% ब्याज, वो हमारा सही अनुपात होगा और समान हिस्से में क्या करेंगे, बांट देंगे पहले। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा आपको करना रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 60,000 लिखा है, क्या लिखा है, राम का ना 60,000 लिखा है, कितना परसेंट करो, 60,000 का 6% करो। देखो कैसे करोगे, 60,000 गुणे 6% कितना है बच्चों, 3600 आया। तो 60,000 का 6% करोगे तो 3600 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60,000 का 6% करेंगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा। आगे देखो फिर 40,000 का 6% करो
तो 40,000 का हम 6% करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2400 आएगा। क्लियर। फिर 50,000 का 6% करेंगे बच्चों, तो 50,000 का 6% करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3,000 आएगा। क्लियर। फिर क्या करना है बच्चों, आपको तीनों का टोटल मानना है कुल। तो बच्चों तीनों का जब टोटल मारोगे 3600 प्लस 2400 प्लस 3,000 तो कितना उत्तर आएगा बच्चों, 9,000 आएगा। क्लियर हो गया। अब ये जो 9,000 है ना बच्चों, उसको हमें समान हिस्से में क्या करना है, बांट देना है। क्या करना है, समान हिस्से में बांट देना। क्यों, क्योंकि लाभ हानि का अनुपात जो दिया था बच्चों, यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात तो दिया नहीं है, तो लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया होगा तब हम क्या मानेंगे, समान अनुपात मानेंगे, 1:1:1। मतलब ये जो 9,000 है बच्चों, इस 9,000 को 1:1 में बांट दो। मतलब इस 9,000 का 3 हिस्सा करो बच्चों। कितने कितने का होगा, तो 3,000 का होगा। 3,000 इधर, 3,000 इधर और 3,000 इधर। देखो 3,000 3,000 3,000 मतलब 9,000 हो गए बच्चों। अब हमें क्या करना है, सही में से गलत को माइनस करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतर। चलिए अब बच्चों माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो गया। अब 2400 में से बच्चों 3,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 600 आएगा। तो यानी इसको हमें ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस का 600 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर बच्चों। चलिए अब मैंने आपको रोज नाम से कैसे लिखवाया था बच्चों, जो उत्तर माइनस में आएगा उसका खाता उधार करना है, जो उत्तर जमा प्लस में आएगा उसका खाता जमा करेंगे। मतलब ये तो डैश हो गया भाई, इसको लिखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे, रहीम के पूंजी खाता उधार राम के पूंजी खाते का। चलिए यहाँ पर रोज नामचा मैं लिखता हूँ बच्चों आपके सामने। क्या लिखेंगे, रहीम के पूंजी खाता उधार राम के पूंजी खाते का। कितना आएगा बच्चों, 600 रुपया इसका है और 600 रुपया इसका है। देखो दोनों बराबर आ गया, यही क्या। और बच्चों विवरण, तो विवरण तो आपको बच्चों लिखना आता ही है, तो विवरण में ना पता चले तो क्वेश्चन कॉपी कर देने का, बस विवरण हमारा हो जाएगा। और विवरण का उतना इशू नहीं होता है, एग्ज़ाम में विवरण इंपॉर्टेंस नहीं होता है बच्चों। वो एग्जामिनर बोलता ही नहीं कि विवरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। बोले तो क्या करने का, क्वेश्चन कॉपी कर देने का। ठीक है, तो चलिए आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया है। अब बच्चों इसकी तरह बच्चों उदाहरण नंबर 7वां है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लता, गीता और प्रवीणा एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। लाभ का विवरण करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज 2700, 1200, 1500 गिनना रह गया। गिनना रह गया मतलब भूल हो गई भाई, गलती हो गई, तो भूल सुधार प्रविष्टि करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, भूल सुधार करने वाले हैं। तो भाई ये चीज़ हमने नहीं किया, हमारी गलती है, तो इसको हम क्या करेंगे, आहरण पे ब्याज। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे बच्चों। आपके सामने यहाँ पर देखो कॉलम बना दिया, ये सही अनुपात, ये गलत अनुपात, यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया। अब बच्चों हमने क्या नहीं लिखना भूल किया, हमने भूल गए ये आहरण पे ब्याज। तो आहरण पे ब्याज यानी हमारा गलत हो गया बच्चों, ये नहीं लिखा था तो लिखना पड़ेगा। तो लता के कितना है 2700, गीता का 1200 और इसका 1500। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर गलत में माइनस करके लिखेंगे 2700, फिर 1200, फिर यहाँ पर आएगा 1500। ये हमने माइनस करके लिख दिया बच्चों। अब आपको करना क्या है, इन तीनों का टोटल मारो बच्चों। जब तीनों का टोटल मारोगे तो माइनस का कितना आएगा बच्चों, 5400 आएगा। अब ये जो 5400 होगा बच्चों, इसको आपको यहाँ पर आहरण का जो कुल लाभ आया बच्चों, कुल लाभ आपका कितना है, इतना आया है। अब यानी कि यहाँ पर जो 5400 आया है, इस 54 को समान अनुपात में बांट दो। मतलब 5400 का 3 हिस्सा करो बच्चों। 5400 का 3 हिस्सा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1800 1800 1800 आएगा। तो इसका आएगा 1800 प्लस इसका आएगा 1800 प्लस इसका आएगा 1800 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 54। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यानी सही होगा तो प्लस, गलत होगा तो माइनस। अब बच्चों चलिए हम माइनस करके निकालते हैं। चलिए अब यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर आएगा 900।
बट बड़ी संख्या 27 इसलिए माइनस का माइनस। अब 1800 में से बच्चों 1200 जाएगा, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 600 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 300। ये आएगा प्लस का, ये भी आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे प्लस है, बड़ी संख्या का आगे प्लस है इसलिए। और इधर क्लियर हो गया। अब बच्चों जो मैंने बताया था जो माइनस का होगा उसे खाता उधार करेंगे और जो प्लस का होगा उसका खाता जमा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर उधार करेंगे बच्चों किसको, तो यहाँ पर उधार करेंगे लता को। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, मैं लिख के बता रहा हूँ, लता के पूंजी खाता उधार कितना है बच्चों, 900 रुपया। आगे जमा किसको करेंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, गीता और प्रवीण के पूंजी खाते का। तो यहाँ पर लिखेंगे गीता के पूंजी खाते का, फिर उसके बाद प्रवीणा के पूंजी खाते का कितना है बच्चों, तो यहाँ पर आया 600 और यहाँ पर आया 300। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम विवरण तो आपको लिखना आता ही है, ठीक है। चलिए इस तरीके से बच्चों हम आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों इसी की तरह बच्चों उदाहरण नंबर 8 है बच्चों, इसे आपको क्या करना है, होमवर्क में कंप्लीट करना रहेगा। तो बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। और बच्चों साथ साथ में बच्चों मैं आपको बताते जाता हूँ कि ये जो 8वां क्वेश्चन था बच्चों, ये वाला 8वां क्वेश्चन, ये आपको बच्चों मार्च 18 में पूछा गया है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले बच्चों जो चला है 7वां क्वेश्चन, वो बच्चों वो जुलाई 18 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको प्रैक्टिस करना और रहेगा। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको जुलाई 19 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सारे क्वेश्चन को बच्चों आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।